नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और लेके आ गया हूं दोस्तों वीडियो की नोटिफिकेशन और दोस्तों वैकेंसी की नोटिफिकेशन की वीडियो। और दोस्तों इसमें हम जानेंगे बिल्कुल एक एक चीज़, हर चीज़ डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों कि एमपी पुलिस की जो भर्ती आई हुई है, मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आई हुई है दोस्तों, उसमें क्या क्या है जॉब पे दोस्तों उसका वैकेंसी कितनी आई हुई है दोस्तों, फिजिकल कैसे होना है, हर चीज़ पे दोस्तों हम बात करेंगे। और दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और दोस्तों कब से इंतज़ार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो दोस्तों बस आपकी जो भी वो थी कंप्लीट हो चुकी है और दोस्तों आ चुकी है वैकेंसी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अभी आप फिलहाल देख सकते हैं मैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पे बैठा हूँ और दोस्तों यहीं से मैं देख रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस सूचना को और इस सूचना को कर लेते हैं दोस्तों हम डाउनलोड और देखते हैं। तो दोस्तों हम जब देखते हैं तो इस तरह से मैंने इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब हम चेक करते हैं और देखते हैं। दोस्तों हम पीसीपीटी यदि चालू करें तो देखें नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आ गया है दोस्तों। नोटिफिकेशन दोस्तों है पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध सूचना। पुलिस मुख्यालय पश्चिम भोपाल के दोस्तों पत्र क्रमांक इतना इतना के 2020 भोपाल दिनांक 22 तारीख को नोटिफिकेशन आया हुआ है, याद रखना है। आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा के संबंध में दोस्तों प्रोफेशनल बोर्ड याद रखना है दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भर्ती कराएगा दोस्तों, ये बात भी हमको याद रखना है दोस्तों। यदि हम बात कर लें अब कि इसमें और क्या होना है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन। दोस्तों इसकी नियम पुस्तिका आएगी, बिल्कुल फुल नोटिफिकेशन आएगा, तब एक और वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें बिल्कुल सब लिखा होगा, इसका फिजिकल कब होगा, इसकी एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाना है, हर चीज़ की इसकी दोस्तों आ जाएगी 25/11 को। डेट याद रखना 25/11 को इसकी नियम पुस्तिका आ जाएगी। ऑनलाइन पत्र कब आमंत्रित करेंगे, मतलब फॉर्म हम कब से फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, तो ये 24 से याद रखना है। और दोस्तों हम बात करें यदि कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि, ये तिथि हमको विशेष याद रखना है दोस्तों। तो ये अंतिम तिथि कब है दोस्तों, ये है 7/1/2020 इसकी अंतिम तिथि है, याद रखना है। संशोधन कर सकते हैं यदि आप फॉर्म गलत भर सकते हैं दोस्तों, यदि आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे संशोधन करेंगे ये बात भी हमको याद रखना है। तो दोस्तों 7/1/2020 को आप संशोधन इसमें कर सकते हैं। 7/1 नहीं, संशोधन के लिए दोस्तों आपको 12/1/2020 तक का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा तिथि की बात करें दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम है और परीक्षा तिथि दोस्तों 6/3/2021 से प्रारंभ हो जाएगी, ये बात भी हमको याद रखना है। उपरोक्त समस्त स्थितियों पूर्ण संभावित दोस्तों जिनमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, सिर्फ ये संभावित हैं दोस्तों। चलिए और आगे हम बात करें दोस्तों, विभाग से प्राप्त मांग अनुसार पद की कुल संभावित संख्या 4000 है। जितने पद आए हुए हैं दोस्तों वो 4000 हैं, ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आगे हम देखें दोस्तों यदि तो वैकेंसी उसमें दे दी है दोस्तों कि किस में क्या क्या वैकेंसी है दोस्तों। हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो की जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों वो कितनी आई हुई है, वो कांस्टेबल रेडियो की है, जनरल ओबीसी SC ST EW इकोनॉमिक बैकवर्ड सिटीजनशिप। और टोटल बात करें दोस्तों तो ओपन से है, जो ओपन से भरेंगे तो दोस्तों उनके लिए जो ओपन से हैं उनके लिए जनरल की 16 है। किस में बात कर रहे हैं हम, रेडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों। ओपन से 16 है, याद रखना है। OBC 16 है और SC 9 है, ST 11 है, इकोनॉमिक बैकवर्ड सिटीजन 6 है और टोटल 58 हैं। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन 10% आरक्षण रहता है, उनको तो 14 वैकेंसी है। HG की बात करें दोस्तों 21% 15% आरक्षण है और फीमेल की बात करें तो 33% आरक्षण है दोस्तों। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर दोस्तों MP पुलिस की वैकेंसी आ गई है दोस्तों। टोटल की यदि हम बात कर लें तो 138 हो जाती है। चलिए दोस्तों अदर देन रेडियो की बात करें हम दोस्तों तो कांस्टेबल GD की ओपन से बात करें तो 1748 है, एक्स सर्विसमैन की 387 है, HG की 580 और फीमेल की 1147 और टोटल की बात करें तो 3862 हो जाती है, जिसमें से टोटल में OBC हो जाती है 1043, SC 617, जनरल 1043 हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ब्रेकअप DEF की यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें भी बहुत बड़े पैमाने वैकेंसी 1460 वैकेंसी इसकी ओपन से हो गई दोस्तों। एक्स सर्विसमैन 349 हो गई, फीमेल की बात कर लें 1147, टोटल की बात कर लें 3437 वैकेंसी हो गई। चलिए दोस्तों और हम बात करें यदि ब्रेकअप SAF की बात करें दोस्तों 288 हो गई, 38 हो गई, 59 हो गई और टोटल 385 वैकेंसी हो गई दोस्तों। किसकी, ब्रेकअप ऑफ SAF दोस्तों। हमको और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है दोस्तों, क्या बात याद रखनी है कि आयु इसमें क्या है, आप किस एज तक के भर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम एज कितनी है दोस्तों और मिनिमम एज कितनी है दोस्तों। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की हम बात करें, आयु की गणना कब की जाएगी दोस्तों, तो ये की जाएगी हमारी 1 अगस्त 2020 से की जाएगी।
चलिए दोस्तों देखते हैं हम आगे आगे आयु सीमा में किन किन को छूट मिलेगी दोस्तों। तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग को 18 से 33 है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 33 है। महिला आवेदक के लिए दोस्तों इसमें 18 से 38 है, अच्छा टाइम दिया गया है, 18 से 38 आप दोस्तों भर सकते हैं। शासकीय निगम मंडल सोसाइटी संस्था कर्मचारियों के लिए भी 18 से 38 है। दोस्तों बात करें किन को छूट दी जाएगी, तो दोस्तों जो जिनके पास विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है। अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग दोस्तों के लिए विवाह प्रोत्साहन के लिए इस योजना के अंतर्गत दोस्तों इनको भी छूट दी गई है 5 साल की, ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम देखें दोस्तों तो इसमें और क्या है, प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट के अंतर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है दोस्तों तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ पाने के आधार पर छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों की यदि हम बात कर लें दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों की बात कर लें तो उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, ये बात भी याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखें हम दोस्तों तो इस तरह से कुछ दिया हुआ है और ऐसे भूतपूर्व, ये सब उनके भूतपूर्व के बारे में है दोस्तों। और इसकी दोस्तों स्वयंसेवी नगर से एक सामान्य स्पष्टीकरण दोस्तों हम बात करें तो क्या लिखा हुआ, शासकीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे दोस्तों बस यही है। और दोस्तों शासन के मानदेय पर या अन्य स्वयंसेवी या संविदा कर्मचारियों यथा शिक्षा कर्मचारी, पंचायत कर्मी आदि को आयु में छूट की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों जो संविदा पे अभी लगे हुए हैं, इससे पहले दोस्तों संविदा पे भी रखे थे तो उनको आयु की छूट नहीं दी गई है, ये बात भी याद रखना है। तो दोस्तों ये आ गई थी इसमें सिर्फ नोटिफिकेशन दोस्तों, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन बताइए, इसका पूरा एक बुक नहीं आई है दोस्तों, एक पूरा बुक आती है उसमें पूरा बताता है दोस्तों। तो ये कब आएगी दोस्तों, ये जो बुक आने वाली है ये आएगी दोस्तों कब, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विभागीय नियमों एवं परीक्षा संबंधी संचालन विस्तृत नियम पुस्तिका। दोस्तों विस्तृत नियम पुस्तिका आ जाएगी 25/11/2020 को, उसमें भी हम दोस्तों बात करेंगे और बिल्कुल कंप्लीट दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इसमें फिजिकल में क्या होना है, एग्जाम में कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, हर चीज़ दोस्तों इसमें पता चल जाएगी। आपको विशेष दोस्तों याद रख लेना है अंतिम डेट और स्टार्ट डेट की बात करें दोस्तों तो 24 से स्टार्ट है, अंतिम डेट की बात करें तो 7/1/2021 इसकी अंतिम डेट है भरने की। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है और दोस्तों मेल एंड फीमेल दोनों ही इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों जिनका सपना है मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा देने का दोस्तों वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।